मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो घुटनों के बल चलकर पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और मैरी की मूर्ति के सामने आकर दुआ मांगने लगते हैं। पहाड़ी पर एक बुजुर्ग औरत एक लड़की के पेट पर हाथ फेरती है जिस लड़की का नाम वेलेरिया है। यही कहानी की मेन कैरेक्टर है। पेट पर हाथ फेर कर बुजुर्ग औरत कुछ पढ़ने लगती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि दरअसल ये सब एक बच्चा चाहते हैं क्योंकि काफी साल हो गए थे और वेलेरिया को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसके बाद वेलेरिया घर आ जाती है। यहाँ हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो उसको बहुत प्यार करता है। उसे वेलेरिया की बहुत फिक्र है। उसकी खुशी की खातिर वेलेरिया बच्चा चाहती है। वो एक बहुत अच्छी कारपेंटर थी। उसे फर्नीचर और घर की चीज बनाने का बहुत शौक था। अब 3 हफ्तों के बाद वेलेरिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आती है। वह आकर अपने हस्बैंड को सरप्राइज देती है क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी। यह सुनकर उसके हस्बैंड का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब कुछ दिन बाद ये दोनों वेलेरिया के घर पहुंचे। जब घर पर यह पता चला कि वेलेरिया मां बनने वाली है तो एक जश्न रखते हैं इस खुशी को मनाने के लिए। यहाँ पर उसकी एक बहन भी थी जो उसको खास पसंद नहीं करती थी। वो उससे जलती थी। वो उसके मां बनने की खबर से ज्यादा खुश नहीं थी। इसलिए वो खाने के दौरान वेलेरिया का मजाक उड़ाने के लिए सबको उसको पुरानी बातों को बताती है कि एक दिन पड़ोसन ने वेलेरिया को अपना बच्चा संभालने को कहा, लेकिन क्योंकि इसके अपने बच्चे नहीं है तो यह बच्चे संभालने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए उन पड़ोसियों का बच्चा गिरा दिया। बहन की ऐसी बातों को सुनना उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह कुछ नहीं कहती पर दिल ही दिल में उसे बहुत गुस्सा आता है। जब वेलेरिया और उसका हस्बैंड घर जा रहे थे, रास्ते में उसे एक औरत दिखती है जो घर की छत पर खड़ी थी और लगातार उसे ही घूरे जा रही थी, लेकिन उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के पास एक लड़की आती है। वेलेरिया उसे पहचान लेती है क्योंकि पहले वो अच्छे दोस्त हुआ करती थी और इतने ही वक्त के दौरान वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वेलेरिया और उसका हस्बैंड घर आ जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था। हम साफ साफ देख पा रहे थे कि वेलेरिया को अजीब महसूस होने लगा था। उसके अंदर अजीब सा डर था, खास तौर पर अपने बच्चे को लेकर। इस टेंशन में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। इससे तंग आकर वह बेड से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग पर भी एक औरत खड़ी है जो लगातार वेलेरिया को ही देखे जा रही थी। वेलेरिया उसको देखकर अपना हाथ हिलाती है कि उसे भी नींद नहीं आ रही हो, पर वह औरत हाथ नहीं बल्कि पूरे जिस्म को बड़े अजीब तरीके से हिलाती है जो काफी अजीब लग रही थी। तभी अगले ही पल वह लड़की छत से कूद जाती है। वह मरी भी नहीं थी, बस उसकी हड्डियां टूट गई थी। वह मुंह के बल गिरी थी और जमीन पर रेंगते हुए उसकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी थी। उसे देखकर वेलेरिया काफी डर गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है पर वो और उसकी बिल्डिंग की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। वेलेरिया की चीख सुनकर उसके हस्बैंड जाग जाते हैं। वह अपने हस्बैंड के पास आई, उसे उठाती है और बाहर लाई। सारी बात समझाकर औरत नीचे की तरफ इशारा करती है पर वहाँ कोई नहीं होता। तो उसका हस्बैंड कहता है कि जब कोई औरत माँ बनती है तो उसके साथ ऐसा होता रहता है। उसे अजीब ख्याल सताते हैं, तो ये जरूर तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा होगा। वह यह कहकर बात को नजरअंदाज कर देता है। वेलेरिया को भी अब ऐसे ही लगता है। वेलेरिया सोचती है कि अगर मैं फ्री रही तो उल्टा सीधा सोचकर टेंशन लूंगी, तो क्यों ना खुद को बिजी रखकर इस सोच के साथ मैं अपने बच्चे का कमरा तैयार करती है। जैसे ही कमरे की सफाई करके दीवारों पर पेंट करती है और झूला वगैरह लगाकर सजा देती है। रात को वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आज मेरा सोने का मन नहीं कर रहा, तो आप भी मत सोएं, चलो हम बातें करते हैं। तो उसका हस्बैंड यह कहकर मना कर देता है कि नहीं वेलेरिया, बिल्कुल नहीं, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें अपनी पूरी नींद लेनी चाहिए क्योंकि ऐसे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। यह कहकर वो सोने के लिए लेट गया। अपने हस्बैंड की बात सुनकर वेलेरिया के दिल के बहुत टूट गया। अपने हस्बैंड और बाकी सभी की बर्ताव से वह बहुत परेशान हो गई थी। सोचती है कि किसी को मेरी परवाह नहीं है, सभी को इस बच्चे की पड़ी है। यह सोचकर वह आज भी नहीं सोती। वह एक फ्लैट में रहती थी। जब वह लेटी हुई थी तो एक आवाज को सुनकर उठ जाती है, इसलिए वह नीचे आई। वहाँ जब उसको कुछ नहीं मिला तो घर से बाहर आकर चेक करने लगती है। वह अपनी बिल्डिंग के नीचे वाली बिल्डिंग पर थी जहाँ हम देखते हैं कि वो औरत जो छत से कूद गई थी, जिसकी हड्डियां टूट गई थी, वो रेंगते हुए उसके घर में घुस जाती है। जिसके बाद दरवाजा जोर से बंद हो गया। दरवाजे की आवाज सुनकर वेलेरिया बहुत डर गई। जल्दी दरवाजे के पास आकर दरवाजे को पीटने लगती है। उसके हस्बैंड की आंख खुल गई। उसके हस्बैंड ने दरवाजा खोला। तभी वेलेरिया घर के अंदर आकर घर को चेक करने लगी। उसको घबराया हुआ देखकर उसका हस्बैंड पूछने लगा, क्या हुआ, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो कहती है कि जब मैं बाहर थी तो जोरदार दरवाजे की आवाज सुनी, मुझे लगता है कि घर के अंदर कोई घुस आया है। तो उसका हस्बैंड समझाने लगता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, हवा की वजह से दरवाजा बंद हुआ होगा। इन सभी हालातों की वजह से वेलेरिया काफी परेशान हो गई थी। उसको लगता है कि शायद उसके ऊपर कोई बुरा साया है। तो वह अपनी मॉम के साथ एक औरत के पास गई जो जादू और तरीके की चीजों को करने में माहिर थी। वह वेलेरिया पर भी जादू करके चेक करती है कि मसला क्या है और कहती है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, सब ठीक रहेगा, पर साथ ही साथ मुझे कुछ अलग भी दिखाई दे रहे
हैं, कोई मसला गड़बड़ वगैरह, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी। दिन ऐसे ही गुजरते गए, पर ये बुरे ख्याल वेलेरिया को ऐसे ही परेशान कर रहे थे। जैसे कि एक दिन जब वह सोने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो रेंगने वाली औरत मेरे कमरे में आ गई है और उसने जोर से मेरा पैर पकड़कर मोड़ दिया है, जिससे मुझे तकलीफ हुई कि मैं तुरंत जाग गई। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका हस्बैंड आता है और इस बार भी उसको वेलेरिया का बुरा सपना लगता है। अब हमें वेलेरिया का पास्ट दिखाया जाता है जब वह जवान तो थी पर उसकी उम्र कम थी। उस टाइम वेलेरिया और उसकी दोस्त जो उसे सड़क पर मिली अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे का साथ निभाते थे, कुछ भी करना होता था एक साथ करते थे। अब प्रेजेंट टाइम में वेलेरिया खुद को कमजोर समझ रही थी, इसलिए अपने उसी दोस्त के पास जाती है क्योंकि वेलेरिया उसे बहुत याद कर रही थी। रात में ये दोनों साथ ही थे, पर यह सब कुछ वेलेरिया अपने हस्बैंड से छुपकर कर रही थी। अब अगले दिन वेलेरिया के मॉम डैड उसे घर पर बुलाते हैं क्योंकि उसके मॉम डैड और बहन कहीं जा रहे थे। क्योंकि बच्चे घर में अकेले होंगे तो ये वेलेरिया को यहाँ पर छोड़ते हैं ताकि वो बच्चों का ख्याल रख सके। अब घर में 2 बच्चे और वेलेरिया थी। हालांकि वेलेरिया उनकी आंट थी, मगर वे बच्चे उसके साथ बदतमीजी से बात करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। यह देखकर वेलेरिया को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह इनसे कुछ कह भी नहीं सकती, इसलिए वो बेचारी किचन में जाकर रोने लगती है। तभी उसे वह औरत दिखी जो बुरी तरह हिल रही थी। यह देखकर वह इतनी डर गई कि बच्चों की तरफ भागने लगी। बच्चों को लेकर वह ऊपर वाले कमरे में आ गई, उन्हें बेड पर लेकर बैठ गई क्योंकि वह काफी डरी हुई थी। वेलेरिया को देखकर बच्चे भी डर रहे थे। अब हमें पता चला कि जाने से पहले वेलेरिया के डैड ने उसे एक बटन दिया था, यह कहते हुए कि अगर जब भी कोई मसला हुआ तो इस बटन को दबा देना, तुम्हारी मदद करने के लिए पड़ोसी आ जाएंगे। और अब इससे भी बड़ी क्या मुसीबत हो सकती थी, इसलिए वेलेरिया उस बटन को दबा देती है। इसके बाद पड़ोसी वहां आ गए। वो पूरे घर को चेक करते हैं पर वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उनके डॉग को मार दिया गया था। सबको लग रहा था कि वो पागल हो रही है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। उसकी बहन तो उसे काफी बातें सुनाती है। दुखी होकर वेलेरिया ऊपर कमरे में आई मन को हल्का करने के लिए। वहाँ सिगरेट पीने लगती है। उसने जैसे ही बच्चे के झूले की तरफ देखा तो वहाँ उसे किसी का हाथ दिखा, जैसे वहाँ से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह बच्चे के झूले का डंडा तोड़ देता है। वेलेरिया यह देखकर फिर से डर जाती है और बाहर आ जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसका हस्बैंड वहाँ आ गया। तभी उन्हें कुछ जलने की स्मेल आने लगी। जब इन्होंने अंदर जाकर देखा तो बच्चे के झूले में आग लगी हुई थी। यह देखकर उसके हस्बैंड को उस पर ही शक होने लगता है कि अब तक मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम इस बच्चे को चाहते ही नहीं हो, तभी ऐसे ही हरकत कर रही हो। इस चीज से परेशान होकर वह अपनी मोम को बुलाता है और यह फैसला करते हैं कि हम वेलेरिया को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर देंगे बच्चे के खातिर कुछ दिन के लिए, ताकि वो बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब शाम को वेलेरिया काफी उदास थी, इसलिए क्लब में आ गई। सभी वहाँ डांस कर रहे हैं। वेलेरिया को यहाँ भी बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे लोगों को डरावने चेहरे नजर आ रहे थे और तभी उसकी हालत खराब होने लगी क्योंकि उसका बच्चा होने का टाइम आ गया था। जिसके अगले ही पल हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो एक बच्चे के पैदा करती है। वह बच्चा सलामत पैदा हो गया था, इसलिए यह बात उसके हस्बैंड को बताई गई। वह फौरन वहाँ आ गया और बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि ये घर आ गए, पर यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि उसका हस्बैंड बच्चे की बहुत देखभाल कर रहा था। वेलेरिया तो बच्चे का चेहरा भी नहीं देख रही थी क्योंकि यह सच था कि वो बच्चे को चाहती ही नहीं थी। एक रात जब उसका हस्बैंड काम पर था तो उसको बच्चा रो रहा था, वो उसे उठाती तक नहीं। वो वेलेरिया को परेशान कर रहा था। वह परेशान हो गई थी, जोर जोर से सांस लेने लगी। आवाज सुनने से बचने के लिए चेहरे और कानों पर कपड़ा ढक लेती है। उसे यह ख्याल तक नहीं था कि बच्चा भूख से रो रहा होगा, उसे कुछ खिला दो। यह तो दूर तक की बात, वह तो उसे गोद में भी नहीं उठाती। बच्चे का रोना उसे पागल कर रहा था। उसके कानों में तकलीफ हो रही थी। यह तकलीफ उसके पूरे जिस्म में फैल गई। उसके कमर की हड्डियां अपनी जगह बदल कर हिल रही थी और अजीब तरीके से बाहर उभरने लगी। अब चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही थी, इसलिए वो अपने बच्चे को फ्रीज में रख देती है। फिर वापस अपनी जगह पर आकर मजे से सो जाती है। कुछ देर बाद जब जगी और बेड से कूद कर उठी और बच्चे को हर जगह ढूंढने लगी क्योंकि उसे याद नहीं था कि मैंने उसे कहाँ रख दिया था। जब वह फ्रीज खोलती है तो उसे बच्चा मिल गया जो जिंदा था और ठीक भी था। उसे गोद में लेकर वह रोने लगती है। उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ और तबीयत भी दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। वह यह बात अपने दोस्तों को बताती है और फिर उसी औरत के पास जाते हैं जो जादू मंत्र करती है। अब जब ये पहुंची तो 4 औरत मिलकर उस पर जादू करने लगती हैं। वो बच्चे को बांधकर वेलेरिया का मुंह पानी में डुबा देती हैं, जहाँ वेलेरिया एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी, यानी जंगल में। जंगल में आगे बढ़ने पर वो वहाँ अजीब औरतों को देखती है जिन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे थे और वो अपने जिस्म को अजीब तरीके से झुका रही और मोड़ रही थी। वो धीरे धीरे वेलेरिया की तरफ बढ़ने लगे और उसे बुरी तरह जकड़ लेती हैं। जैसे ही उन्होंने उसे छोड़ा, वेलेरिया एक खाली कमरे में पहुंच गई थी जहाँ उसे कोई खड़ा हुआ दिखा, जो और कोई नहीं वही साया था जो उसे बुरे ख्याल दिखाती थी, जिसका नाम बोन वूमेन था।
वह सर मोड़ती है तो वेलेरिया देखती है कि यह तो मेरा ही दूसरा रूप है जिसने खुद को कपड़े में लपेटे हुआ था। तभी वहाँ आग लग गई जिसमें उसका दूसरा रूप आग की लपेट में आ गया। वह वहीं पर जलकर खत्म हो गई थी। इसी के साथ वेलेरिया की आंख खुल गई थी जहाँ वो सारी सच्चाई जान गई थी और अब वह दिल से अपने बच्चे को प्यार करती है। इसके बाद वह घर आ गई जहाँ हमें पता चला कि वेलेरिया कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी, न शादी करना चाहती थी और न बच्चा पैदा करना चाहती थी, बल्कि अपनी जिंदगी अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहती थी। इसलिए आज वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को अलविदा करके चली जाती है क्योंकि वो जानती थी कि मैं यह जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगी। वेलेरिया अपनी जिंदगी से तंग थी क्योंकि जो वो नहीं चाहती थी जैसे शादी और बच्चा उसी हिसाब से उसे चलना पड़ रहा था। इसलिए यही वजह है कि उसे भूत शैतान दिखाई दे रहे थे, वो भी उसे अपने ही रूप में। ऐसा लग रहा था जैसे उसे शैतानों ने जकड़ लिया हो। इसलिए जब वो होश में आई तो सब कुछ जान गई थी। उसका डिप्रेशन बाहर आ गया था, उसे समझ आ गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसका रूप भी उसे यही समझने के लिए दिखाई दे रहा था क्योंकि ऐसे घुट घुट कर तुम नहीं जियोगे। इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।